कैसे कम होगा इसमें? साउंड कैसे कम होगा? खटपट खटपट आवाज कर रहा है। अरे आवाज आ रहा है। भगवत गीता रखो ना भाई, नहीं दोगे क्या? बोलो 6.24। तो भगवत गीता चालू करने से पहले, हम कुछ चर्चा चालू करने से पहले हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम मंत्र मंगलाचरण, फिर हम चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरगिराजे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जैसे कोई साउंड ना आए ऐसा कुछ सिस्टम करो इसमें। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत। आज का जो चर्चा है वो भगवत गीता के ऊपर है, लेकिन सिर्फ भगवत गीता पर नहीं है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम कौन हैं। ये चीज हमको भगवत गीता से प्राप्त हुई है। उससे पहले कोई जानता था क्या? भारत में लगभग सभी जानते थे कि आत्मा है, ऐसा कुछ शरीर और आत्मा अलग अलग। आप लोग कौन कौन ये सोचते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है? शरीर है वही है और आत्मा भी वही है, शरीर भी वही है, दोनों एक है। ऐसा कोई मानता है? जैसे मैंने एक बालक, क्या बोलेंगे हिंदी में, लड़के से ही पूछा कि आत्मा और शरीर में कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है ना। तो इससे पता चल गया कि अभी आजकल के यूथ का जो कंडीशन है कहाँ है, किस स्तर पे है। तो आप में से ऐसे, मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जो ऐसा मानता है कृपया हाथ उठा सकते हैं। ये आत्मा प्रभु जी शरीर एक ही है, दोनों में कोई भिन्न अलग अलग नहीं है। मैं जो शरीर है वही आत्मा है ना। बच्चा है ना जो गिल्ली डंडा खेलता है रोड में, गली में, दूसरों के घर पे बल्ब फोड़ता है, उसको ही पूछोगे ना वही बता देगा कि हम आत्मा है। और हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ? हमारा सिर्फ एकमात्र संबंध है, वो है भगवान के साथ। और बाकी संबंध क्या है? क्या है बाकी संबंध? क्या है इसमें? किसी को डाउट है कि बाकी संबंध टेम्पररी नहीं है, प्रभु चलने वाला है,
जीवन जन्म जन्मांतर तक चलने वाला है। एक्चुअली टेम्परेरी नहीं है। आप इस संसार में तो टेम्परेरी है हर एक चीज, लेकिन उससे अगर आप लगाव रखेंगे तो ये आपके साथ जाने वाला है। किसी भी चीज में किसी के साथ भी आप संबंध स्थापित करते हैं तो लगाव स्वाभाविक है ना, है कि नहीं? और वो एक मन में एक धारणा, एक परसेप्शन, एक इंप्रेशन बनाता है। वो सारे इंप्रेशन हमारे साथ जाते हैं। कौन बोलता है खाली आता है थे और खाली आता है, ऐसा सुने हो ना आप लोग सब, खाली आता है थे खाली आ जाएंगे, क्या लेके आया था क्या लेके जाएंगे। अरे लेके आया था और यहां से और पैदा कर रहे हो और जमा कर रहे हो और लेके जाओगे, है ना? देखिए शुरुआत में मेरे को जब ये सब सुनने मिलता था ना, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, क्या बात कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। शायद आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में हाथ खड़ा करके, है ना, या फिर क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। तो हम जब इस शरीर में आते हैं या कोई भी शरीर को प्राप्त करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना? और फंसते 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 इतना जटिल हो जाता है। आपने देखा है जब ईयरफोन आप सब यूज करते होंगे, एक के बाद एंटेंगल होते जाता है और मोड़ उड़ कर रख देते हो बैग के अंदर, उसको निकालने में कैसे मजा आता है। तो उसी प्रकार ईयरफोन में बहुत सारे गांठ पड़ जाते हैं, एक एक को ऐसे करके खींच खींच के निकालते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। तो इधर भी बहुत सारे इधर गांठ बन गए, इधर इसके अंदर हृदय ग्रंथि, हृदय में बहुत सारे ग्रंथि हैं, ग्रंथि मतलब गांठ, बहुत सारे गांठ। कितने सारे गांठ हैं? बहुत सारे, गिन नहीं पा रहे लोग, है ना? एकदम टाइट शू का लेस बांधा एकदम टाइट, एक के ऊपर एक दूसरा बांधा, नाखून उखड़ जाते हैं निकालते निकालते। लेकिन हम लोग प्रयास नहीं कर रहे उस गांठ को निकालने का, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, समझ रहे हो? तो वो क्या बोलते हैं, वो गांठ को खोलने का तरीका है, वो तरीका, वो फॉर्मूला, वो सूत्र, ये इस भगवत गीता में आपको मिलेगा कि कैसे वो उन गांठों को खोला जाए। ठीक है? बहुत ज्यादा कचरा जमा रहता है ना जब, तो उसको हम पोंछते हैं, और बहुत ज्यादा जब मोटे परत का कचरा जमता है ना तो उसको धोना पड़ता है, पोंछने से नहीं होता, रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है ना? ये सफाई का प्रोसेस है भक्ति। हमको देखना है हमारा सफाई हो रहा है कि नहीं। चेतो दर्पण मार्जनम, इस चेतना को, इस चित्त को हम दर्पण के समान बताया गया है, और उसमें बहुत सारा धूल लगा है, बहुत ज्यादा धूल लग गया है। किसका किसका धूल लगा है? यंग लड़के जल्दी बताएंगे, जो यंग लड़के हैं वो बताएंगे क्या क्या धूल, क्या 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 गंध फैला रहे हैं। बताइए क्या चीज आपको परेशान करती है? लेके घूमते हो ना, पैकेट में ही है, मेरे सामने भी है। एक उदाहरण, एक एक एग्जाम्पल है, उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें, है ना, वहां से बहुत सारे और निकले, है ना। वो पता है, एक भक्त बता रहा था कि प्रभु जी मैं फोन निकालता किसी और रीजन से हूं,
और फंस कहीं और जाता हूँ। मैं तो निकालता हूँ प्रभु जी गीता बेस रीडर खोलने के लिए, खुल मेरे से जाता कुछ और, है ना। मेरा भाई तो बड़ा दुर्गति है तुम्हारा। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें? एक तो और गांठ पड़ गया। अभी गांठ का मतलब क्या होता है? मैं जो गांठ समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्या है, आप यहां पर कोई भी कर्म करते हैं, उस हर एक कर्म में एक गांठ है। जब तक आप भगवान के लिए वो चीज नहीं करते, और जब भगवान उसमें ऐड हो जाते हैं, को जोड़ते हैं, तो वो अकर्म हो जाता है। समझ रहे? इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को अकर्म करो, अकर्म। अकर्म आपको इस भौतिक संसार के जो भव रोग से निकालेगा। विकर्म इस भौत और नीचे लेके जाएगा, और कर्म यहां मेंटेन करेगा। हम सब बोलते हैं ना, कर्म करो, कुछ कार्य करो, है ना। कर्म अगर आप करेंगे, उस कर्म को, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो यहां पर बने रहोगे, ठीक है। लेकिन हमको यहां बना नहीं रहना है। बहुत से लोगों को यही पता नहीं है कि भक्ति करना क्यों है। व्यास देव जब महाभारत और अनेक ऐसे वेद पुराण सब लिख लिए, उनके हृदय में एक कुछ तो खटक रहा था। उनको बोले कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इतना मेहनत से सब दिया, लेकिन लोग इसको कुछ और ही समझ लिए हैं। कोई बलि दे रहा है, कोई शास्त्रों पुराणों के नाम पर गलत कार्य कर रहा है। सारे चीजों को सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भूल गए हैं। तो उस समय नारद मुनि आए और उनको समझाए कि तुमको करना क्या चाहिए था। कलयुग कलयुग में उनको पता था कि आगे जाके जो स्थिति है और दुर्गति होने वाली है लोगों की। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत थी हमारे शास्त्रों को। हमारा मैथ्स का बुक या साइंस का, फिजिक्स में पढ़े होंगे ना सभी 10th 11th, उस डायरेक्ट बुक समझ में नहीं आता हमको। हमको कभी ना कभी रेफरेंस या गाइड, है ना। मैथ्स वाले हम आर एस अग्रवाल जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे, घिस घिस के मर जाते हैं बेचारे, आना सॉल्यूशन बना क्योंकि रेफरेंस है। तो एक रेफरेंस बनाओ जिसे चीजों को थोड़ा सरल बनाए, लोग समझ पाए भक्ति है क्या। शास्त्र पुराण वेद पुराण का जो निष्कर्ष क्या है, उसका एसेंस क्या है, एक्चुअली करना क्या है ना। बहुत सारे ऐसे कर्मकांडी चीजें, बहुत सारे ऐसे चीजों को समझाया गया है। आप भारत में घूमोगे, लोग हर प्रकार के फिलॉसफी देंगे, आप हर प्रकार के धर्म के बारे में बता देंगे। लोग सिद्ध कर देंगे दुर्गा देवी श्रेष्ठ है, लोग सिद्ध कर देंगे शिव शिव भगवान श्रेष्ठ है, लोग सिद्ध कर देंगे। बहुत ऐसे पुराण है जो बहुत सारी चीजें प्रूव कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजों को दिया गया है। और उसमें हम कंफ्यूज हैं, हम आ जाते हैं इस्कॉन। अभी थोड़ी देर पहले एक कोई आया था, शायद क्लास में आया हुआ नहीं है, नहीं दिख रहा है, मुझे पूछ रहे थे आके राम बड़े हैं या कृष्ण। तो मैं ना भाग जाता हूँ ऐसे सवाल वाल, तो मेरे को माफ कर दो, मेरे को नहीं बताना। फिर सोचता हूँ यार, कम से कम इंक्वायरी तो कर रहे हैं। ये तो नहीं पूछ रहा है कि प्रभु अगला, मतलब जनरली हम मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अगली मूवी कौन सी होगी यार, नेटफ्लिक्स में अभी अगला कौन सा सीरीज आ रहा है। हाँ, ऐसे सवाल पूछते हैं ना। लेकिन वो मेरे से क्या पूछ रहा है कि भगवान के बारे में पूछ रहा है, राम बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं या। तो उस हिसाब से हमको उत्तर देना पड़ता है।
और लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आजकल मैं बहुत सारे यूथ को देखता हूँ आजकल इस्कॉन में। पहले ऐसे कोरोना पहले या 2-4 साल पहले ऐसे देखते नहीं था ये यंग लड़कों को इस्कॉन में, हमारे मंदिरों में। मतलब कुछ तो है, हलचल मची है, दिमाग खराब हुआ है ना? भगवान की जरूरत पड़ रही है लोगों को, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? सही बात है। कोरोना में आपको दिखा दिया कि मृत्यु क्या होता है ना? टीवी मोबाइल खोल देते तो पता चल जा रहा है काम वासना है क्या, है ना? जाए तो जाए कहाँ, चाहते भी नहीं है तो पॉपअप आ जाता है। जो इंसान प्रयास, समझ रहे हो आपको माया कैसे पटक रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, फिर एक तो क्या चॉकलेट उठा के दे, छोड़ दो, मैं टैप कर रहा हूँ, WWE देखा ना सबने, टैप कर रहा हूँ, मुझे गिव नहीं, छोड़ना ही नहीं है तेरे को, रिंग से बाहर ही जाने नहीं दूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। अरे मैंने सरेंडर कर दिया, नहीं मार खाएगा तू, कहाँ सरेंडर करना पता ही नहीं है तुमको, मेरे को सरेंडर मत करो, मैं बहुत मारती हूँ, माया बोलती है माफ करो, फिर उठा के पटक दी। कहाँ जाऊं यार, कौन है भाई? फिर कोई मिलता है इस्कॉन का भक्त, भाई आ जा, आ जा। तो कभी कभी उस बेचारे को, वो भक्त को भी लड़ना पड़ता है उस के कारण, उसको बचाने के लिए कारण। देखा ना, टैप करते हैं, तू आ जा, बाहर आ जा, मैं जाता हूं, लड़ता हूं, तब तक तू भाग जाना, है ना? बहुत मुश्किल है। हर क्रिकेटर सोचता है, आईपीएल का सीजन चल रहा है ना अभी, हर एक बंदा जब बैट उठा के से पैड को ठोक के आता है ना, सोचता है अभी जाके छक्का ही छक्का मारूंगा, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। विराट कोहली को पूछोगे तुम विराट कोहली बने कैसे, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको खुद ही नहीं पता, क्योंकि उसके भाग्य में था वो चीज, उसको प्रसिद्धि मिलनी थी, उसको इतना नाम कमाना था, उसने उतना कर्म किया। आप बोलेंगे मेहनत से सब होता है, मेहनत कहाँ करना चाहिए आपको पता नहीं है। आज का विषय भी वही है, भगवत गीता में। हम भौतिक चीजों के लिए बहुत संकल्प लेते हैं, ऐसे चीज जो आपको इस संसार में फंसा रहे हैं, आपको यहीं रख रहे हैं, उसके लिए हम बहुत संकल्पित होते हैं, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ जाते हैं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, हैंडपंप उखाड़ देंगे, मार देंगे, है ना? सनी देओल के जैसे सातों के साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, उठा उठा पटकूंगा, और क्या क्या जो जो डायलॉग है सब, हर एक फील्ड में वो इंसान वही जोश के साथ जाता है, लेकिन क्या करके आता है, बोल्ड होके आता है, विकेट उखड़ जाता है, यॉर्कर इतना तेज पड़ता है ना यॉर्कर माया का, तो नाखून उखाड़ देता है पैर का। क्रिकेट देखते होंगे ना आप, जो सीजन है, जो केस मतलब जो आजकल का सीजन है, उसी के ऊपर मैं लेक्चर दे रहा हूँ मोस्टली। कोई वीडियो भेजा था, बेचारा महेंद्र सिंह धोनी अभी जा रहा है तो लोग मर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। ऐसे स्थितियों को मैं देखता हूं तो मैं भक्तों को भक्ति और लोगों को, युद्ध को प्रचार करने से पहले डर लगता है मेरे को, समझ रहे? पागल हो गए हैं एकदम, संकल्प भी किसके लिए ले रहे हैं? हाँ। फेमस है ना, कोई एक्टर उक्टर के ऊपर मंदिर वंदिर खोल दे रहे हैं, हाँ। कोई कोई लोग माला जप करते हैं उनके नाम का, ऐसा स्थिति है। हम्म। अब क्या, और हम इधर इस्कॉन वाले मिल जाते हैं, भाई तेरे को जन्म मृत्यु से निकालूंगा, जल्दी चल, अरे हटाए यार, आईपीएल मैच चल रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, जन्म मृत्यु से निकाले, ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है। भाई भक्ति करो भाई, प्रभु जी आप करो यार, आप कर सकते हो प्रभु, हमारा बस की बात नहीं है ये सब, मतलब फंसना है, अरे फंसना, मरने के बाद क्या है प्रभु जी, एक एनर्जी है, चले जाती है, हवा में उड़ जाती है, एक हो जाते हैं, कौन देखा है किसने किसको कहा। लेकिन हर कोई खुशी खोज रहा है, कोई क्रिकेट के फील्ड में खुशी खोज रहा है, कोई इंस्टाग्राम में खुशी खोज रहा है, कोई
रील बनाने में खुशी खोज रहा है। और क्या चल रहा है आजकल? पॉलिटिक्स में खुशी। हाँ? हर जगह पर आपको खुशी, प्रेम, प्यार खोजा है। कौन कौन प्यार के तलाश में है? आप तो होंगे ही। हाँ। जो बोलता है ना कृष्ण प्रेम, मतलब बहुत मार खाया बेचारा कहीं से। तो ये भी पता चल गया मुझे कहाँ से प्रेम मिलेगा, क्योंकि पहले का स्टोरी स्किप कर देता है ना। क्यों कृष्ण प्रेम चाहिए मैं बताता हूँ, अभी आइए प्रभु जी कोने में आइए। ऐसा ऐसा हो गया प्रभु जी। चले, लड़की का केस हो, करियर का केस हो, ये हमारे एक आचार्य बोलते हैं अनेक जतन होइल विफल एखन भरोसा तुम्हें गोपीनाथ। भगवान को बोल रहा है अनेक ऐसे यत्न किया इस भौतिक संसार में, बहुत प्रयास किया, अब नहीं समझ में आ रहा है, अब आप ही एक भरोसा हो। ये भाव अगर आ गया तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको आभास हो रहा है कि मैं फंसा हुआ हूं। समझ रहे हैं? और ये प्रेम यहां नहीं मिलेगा, वो चीज यहां नहीं मिलेगा। आप ऐसे जगत में हो जहां पर आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाया गया है। हाँ? और सर्कस है ना, एक सर्कस फेमस, हम सब भक्त सुने होंगे आप लोग। एक संसार को एक सर्कस से कंपेयर किया गया है। उस सर्कस में एक इंसान, एक बार में एक इंसान जाएगा और बाहर निकलेगा, बीच में क्या होगा, बहुत मार खाता है, अंदर में जाता है, बहुत मार खाता है, बहुत मार खाता है। लेकिन एनबीएस होगा ना, वो बताएगा नहीं बाहर, उसको ईर्ष्या है, भाई मैं मार खाया, वो क्यों नहीं मार खाएगा। जो बाहर निकला, भाई कैसा था, बढ़िया था भाई, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, मार खा गया। लेकिन मैं तो सुना एक इससे पहले वाला तो रो रहा था भाई, मतलब कंट्रोल, बता रहा था कि अंदर में कुछ तहलका मच रहा है। हाँ हाँ हाँ, तहलका मच रहा है, जा जा जा, तू भी जा। वो बताएगा नहीं, क्योंकि आपसे ईर्ष्या, मैं मार खाया तो तू क्यों नहीं मार खाएगा भाई, तू भी मार खा गया। लेकिन एक भक्त अगर गलती से चले भी जाता है ना, निकल के आपको बताएगा भाई बहुत मार खाया, बहुत मार, उठा उठा के पटका है, मत जा। अरे तू बोलेगा तो नहीं जाऊंगा क्या, वो अगला बोल रहा था इतना अच्छा लगा। हम लोग भक्त की बात सुनते हैं तो कैसा लगता है, अरे प्रभु जी आप मार खा गए तो क्या हम भी मार खाएंगे क्या? हाँ? ऐसा के साथ नहीं होता प्रभु जी, हो गया होगा वो, अंदर जाके भिड़ने का नहीं, चुपचाप जाके आने का ना, सर्कस देख के। और निकलते ही भगवान के भक्त बताएंगे, वो भी सर्कस में घुसे हैं, हमारा भी पास्ट सर्कस ही था। भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ पर हैं, और आपको रोक रहे भाई वो सर्कस में मत घुस। अरे हटाओ प्रभु जी, आप जरूरी थोड़ी हम मार, आप मार खा के आए तो हम भी मार खाएंगे क्या, देखता हूँ कौन मारता है। अंदर गया, ले पिटाई, ले उठा उठा के पटक, और उठा उठा के पटक। तो एक अच्छा भक्त आपको बताएगा कि भाई इस संसार में जो तुम प्रयास कर रहे हो ना, करो। ये नहीं बोल रहा हूँ तुम मेरे जैसा बाल उल छिलवा के इधर धोती उती कुर्ता पहन के बाबा बन जाओ, वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सर्कस में मत जाओ, है ना। तो ये संसार उस सर्कस से कंपेयर किया गया है, समझना है। इसीलिए हमको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि ऐसे स्थिति में हम एक तो वैसे चीजों पे घुसे ना, और जो घुस रहा है उसको निकाले भी। जो गलत कर रहा है उसको आप रोकोगे, उस चीज का आपको संकल्प लेना चाहिए। इसीलिए भगवान बोलते हैं 18 अध्याय के 69वें श्लोक में, मेरे नाम का जो प्रचार कर रहा है वो मेरा सर्वश्रेष्ठ, वो सबसे ज्यादा प्रिय मुझे, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन अभी प्रभु जी हमारा ही स्थिति गंभीर, हम किसको क्या सिखाएंगे। हाँ? नहीं, तो आपका स्थिति गंभीर है तो आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए अपना, थोड़ा मेहनत लगता है। बॉडी बिल्डर्स को देखते हो आप लोग,
बेचारे नमक छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं कंपटीशन के दिन, और बहुत प्रयास करते हैं, पूरा खोल खाल के दिखा देते हैं, कुछ नहीं मिलता है। इतना डिटर्मिनेशन चाहिए एक शरीर को बदल के इसको दिखाने का, उसमें चंद लाख रुपए कमाएगा वो, पूरा झोंक देते हैं अपने आप को। पहली बार जो लड़का जाता है ना जिमिंग करने के लिए, वो सोचता है दिन में उतरूंगा चड्डी पहन के, मैं भी देखूंगा, मैं भी दिखाऊंगा लोगों को। हर एक डिटर्मिनेशन, हर एक इंसान प्रयास कर रहा है, जो भी फील्ड में प्रयास कर रहा है उसमें एक्सट्रीम कर दूं। लेकिन जो बुद्धिमान है ना, वो समझ जाता है कि ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला भाई, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। और जब ऐसा इंसान दूसरे को बताता है कि भाई ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम उस इंसान को नीच समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं। ये बंदा नहीं कर पाया तो तेरे को क्या सिखाएगा यार। वो बंदा अपने करियर में सक्सेस नहीं कर पाया तो लगता है तू भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमको संकल्प क्या लेना चाहिए, किस चीज का संकल्प लेना चाहिए? हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति में कैसे, स्ट्रगल होना चाहिए तो हमको भगवान की सेवा में स्ट्रगल करना चाहिए, अपने इंद्रियों को शुद्ध करने में स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल अगर होना करना ही है तो ना, जब सेतु बना रहे थे राम जी के लिए, है ना, वानर सेना, तो वहां पर एक छोटी सी गिलहरी भी मेहनत कर रही थी और हनुमान जी भी मेहनत कर रहे थे। वो गिलहरी क्या कर रही थी, बालू उठा के, रेत उठा के ला के डाल रही थी ताकि एक पुल बनाए भगवान के लिए। और आके हनुमान जी उनका थोड़ा सा खींच लिया टांग, अरे सिद्धि सी है नहीं तो आफत मचा रखी है। तो भगवान ने क्या देखा उनका, वो नहीं देखा कि 100% इसने मेरे को पुल बना के दिया है, 100% उसने अपना एफर्ट लगाया है, सहलाया उनको धीरे से। और वो तीन जो उनका सहलाने का जो निशान है, वो अभी भी हर एक गिलहरी में आपको मिलेगा। तो 3 लाइन बने रहते हैं ना गिलहरी के ऊपर, देखना। तो वो डिटर्मिनेशन कि मुझे भी भगवान का सेवा करना है। यहाँ पर मंदिर में एक भक्त अगर पोछा भी मार रहा है या एक भक्त आरती भी घुमा रहा है, हम हो सकता है कि उसको ऐसे भौतिक दृष्टि देखे कि ये तो वर्कर है, इसको क्या प्रभु बोलना है, चल साइड हो इधर, पोछा क्या मार रहा है, जाने दे, ऐसा करते हैं। लेकिन कोई आरती घुमा रहा है तो जी प्रसाद मिलेगा क्या, हमारा दृष्टि यही होता है। लेकिन भगवान कहते हैं हर एक जीव को हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो भक्त है, भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिय, बट ये भजनती तो मां भक्त, जो मेरा भजन भक्ति भगवान के मेरे सेवा में लगता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको किसका प्रिय बनना है। ये बहुत बड़ा रेस है, समझ रहे हो, दौड़ना है, दौड़ना है, भागते रहो भागते रहो, माया पीछे दौड़ा रही है, बहुत प्रयास कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है। हर किसी के, मैं ऐसा नहीं कि मैं छूटा हुआ हूँ, मेरे भी पीछे, लेकिन मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूँ। कभी स्लो होता है तो मुझे भी टच करती है, मैं और तेज भागता हूँ। पकड़ में कभी चाटा मार भी देती है तो भागो, समझ रहे हो। भक्त आपको प्रयास, आपको खुद से प्रयास करना, हम भक्तों के संग में रह के प्रयास करना। लेकिन जो बाहर रह रहे हैं, जो संसार देख रहे हैं, उसको तो माया दे रही है। अगर आप घर पे भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा में नाम जप कर रहे हैं, तो आप भी भागने का प्रयास कर रहे हैं। और हर गलत चीज से आप भागने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो आप हरिनाम जप कर रहे हैं, तभी तो आप भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो आप भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये भागने का प्रयास है माया से। एक आध बीच में पकड़ा गए, पिट भी गए तो कोई बात नहीं, फिर भागो, लड़ना मत भाई, नहीं जीत पाओगे।
प्रेम से बुलाएगी, कहलाएगी, फिर देगी। वो किसी के रूप में भी हो सकता है। अभी क्या देगी, फैलाएगी बोला तो आप उधर मत चले जाओ। बहुत स्ट्रांग है। प्रभुपाद जी अपने एक कमेंट्री में लिख रहे हैं कि मैंने इस प्रकृति का, मैं इंग्लिश में पढ़ा था, I have seen the naked existence of this material nature. नग्न अवस्था में देखा उस प्रकृति कैसे हमको stringent law of this material world, बहुत बहुत कठिन है। इस प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, आपको ऐसे घुमा रही है, ऐसे पपेट। अभी जाके झापड़ मार दे उसको, उसका बलात्कार कर दे, उसका चोरी कर दे, उसको थोड़ा गाली दे के आ, उसका थोड़ा बिगाड़ दे, उसका कार अच्छा है पत्थर मार दे, उसके घर में बल्ब जल रहा है पत्थर मार दे उसको। कुछ नहीं कर रहे हैं तो मॉल में जाके टाइम पास करने के लिए शर्ट बदल देख रहे। एक लड़का गया हमारे साथ मॉल में, उसने क्या बिग बाजार में टाइम पास करना था उसको। जहां पर चावल मिलता है तो उसके साथ एक मग रहता है, मग को अंदर घुसा दिया, ढक के आ गया। क्या क्या हो, बस मजा आ गया। मैं बोला यार खोजते रह जाएगा यार। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि इंसान कहाँ कहाँ मजा लेने का कोशिश करता है। बार बार शर्ट बदल के देख रहे हैं, पसीने पसीने, शर्ट में दाग आ रहे हैं इधर अंडर आर्म में। भाई 2-3 सेल्फी लेके निकलूंगा मैं अंदर में, ठीक है। कहीं टाइम पास, गर्मी लग रहा है, चल मॉल के अंदर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बाइक में चल रहे लंबे समय के लिए, थोड़ा एटीएम में रोक लेते हैं अपने आप। बहुत जगह पर आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको सच में कहाँ प्रयास करना चाहिए। तो कोई तो मेरे को कुछ एक वीडियो भेजा था, धूप में निकले हो तो गर्मी तो, सफर में निकले हो तो धूप तो लगेगी जनाब। संसार में आ गए हो आप तो कष्ट तो भोगना ही है। तो किसके लिए भोगना है, किसके लिए भोगना है, ये आपका डिसीजन है। एक बार इस भक्ति में प्रयास, ये श्लोक आज का जो है, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और इस पथ से विचलित ना होकर उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इंद्रियों को वश में करे बोल रहे, लेकिन कैसे बोल रहे हैं, संकल्प तथा श्रद्धा से। कहां से आएगा संकल्प, कहां से आएगा श्रद्धा, कैसे आएगा। इसीलिए जो भक्त कर रहा है, जो भक्त उस पथ पर चल रहा है, वो जहां जहां कदम रख रहा है उनको वहां वहां कदम रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि निकलने का रास्ता कहां है भूल भुलैया से, है ना। कोई आपको बोलेगा भाई तुम फंस गए हो। ऐसे भी मैं दिल्ली गया था, मेरे को कुछ पता नहीं था मेट्रो वेट्रो क्या होता है, येलो लाइन, पर्पल लाइन, वॉयलेट लाइन, दिमाग खराब हो गया मेरे को। मतलब नई दिल्ली एयरपोर्ट से उतर के हमको हमारे मंदिर जाना, तो जो बंदा जा रहा था उस साइड, मैं उसके पीछे 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 चले गया, क्योंकि वो बंदा जाके आया है और फिर जा रहा है और मुझे बता रहा है कि मैं गया हूं भाई, तुम चलो मेरे साथ। तो मैं उसका जब हाथ पकड़ा ना, मतलब सच में हाथ नहीं पकड़ा है, और उसके पीछे पीछे गया ना, तो मेरे को ले जाके छोड़ दिया मंदिर के पास। नहीं तो मैं फिर येलो लाइन, ग्रीन लाइन, आप लोग नहीं समझ में आया। अभी मैं यहाँ बॉम्बे में भी आया, मेरे को फर्स्ट टाइम जब लोकल ट्रेन देखा तो मेरे को तो डर लगने लग गया। मुझे पटरी के नीचे दबा मारूंगा मैं, दबा हुआ पड़े रहूंगा कहीं। बोरीवली 11 बजे आप चढ़ के दिखा दो मान जाऊंगा,
कोई नया बंदा है मुंबई से बाहर, बोलेंगे तेरा सबसे बड़ा टास्क है 11 बजे जाके बोरीवली से तुम विरार के लिए ट्रेन पकड़ो, मैं मान जाऊंगा तुम इंसान हो। या फिर एक आध दांत टूटेगा, नहीं तो बोलेगा नहीं, नहीं हो पाएगा। मैं भी शुरुआत में आया था तो डर गया था, लेकिन अभी आजकल ऐसे करके चढ़ जाता हूँ मैं, घुस जाता हूं। तो संकल्प अगर हमारा है तो हम घुस सकते हैं, घुस सकते हैं। मार वार पड़ेगा बीच में, एक आध मुक्का का मुंह कान फूलेगा, लेकिन रास्ते में भट निकलना है। अभी निकल चुके हैं, घर से पहुंचना है मंजिल से, अभी भीड़ देख के डर क्यों जा रहे हो? दुख देख के, कष्ट देख के आप वापस क्यों आ जा रहे हो? पहली बार में तो होता है, लेकिन कोई साथ रहता ना, चल भाई घुसाता हूं तेरे को, है ना। अब बस गेट के पास खड़े हो जाओ, अपने आप धक्का, चल चल चल, अपने आप घुसा के ले जाएगा। और फिर उतरना रहेगा तो भाई आपको विरार उतरना है, विरार उतरना है, मेरे को भी ले चलो साथ में, घुस जाओ, बस खड़े हो जाओ वहां कोने में जाके, अपने आप लात वात मार के उतार देंगे हम। कब घुसे कैसे उतरे पता भी नहीं चला, पहुंच गया। लेकिन साथ रहो। बीच में और स्टेशन भी आते हैं, उनके साथ खड़े रहोगे तो पता चला भाईंदर में उतर गए। नहीं जाना था भाईंदर, भाई मुझे विरार जाना था यार। तो ऐसा इंसान के साथ खड़ा होना था ना, तो पूछ लेना था ना, इधर इधर क्या था, एड़ा है क्या रे? उसको पता है मेरा लक्ष्य क्या है। अब मान के चलो 10th का बोर्ड एग्जाम, अब आपका एग्जाम है, तो आप क्या 9th वालों के साथ बैठ के पढ़ाई करोगे? भाई पढ़ा लेना, पढ़ा लेना। तो हम पहले 10th पहुंचने दो यार। तो लक्ष्य किसके साथ, जो 10th में है उसके साथ बैठ के पढ़ोगे, और उसमें भी चुनिंदा लोगों के साथ, जो मेरे आपका संबंध जिससे अच्छा है, वो इंसान आपको हेल्प करेगा। लेकिन उसमें भी बहुत बेकार लोग होते हैं, मेरे से ज्यादा नंबर नहीं लाना चाहिए, मत बताना भाई इसको, ये सही इंसान नहीं है, तेरे से पूछ लेगा, रट लेगा, बहुत बड़ा रट्टू है ये, रट वट के पास हो जाएगा, हम लोग दिखाते रह जाएंगे। तो ये चीज भौतिक जगत में संभव है, लेकिन ये चीज आध्यात्मिक जगत में या कोई भक्त के साथ ऐसा नहीं होगा। कोई भक्त आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई भक्ति मत कर, माला कर। तो 17 माला कैसे किया, मैं 16 माला कर लूँ, कल तो कौन तेरा उंगली नहीं काट दिया तो बोलना एक माला, मेरे से ज्यादा माला नहीं करेगा, ऐसा ऐसा नहीं देखेंगे आप। वो भक्त अगर देखेगा ना, ये बंदा 17 माला कर रहा, 18 माला कर रहा, 16 से ज्यादा जा रहा है, मुझे भी करना चाहिए प्रभु, आप अपना कृपा दो, आपका संग दो, ताकि बैठ के मैं आपके साथ माला कर सकूं। यह नहीं बोलेगा कि आप प्रभु, प्रभुपाद ने 18 माला बोला था, ज्यादा माला नहीं करने का, समझ में आना, मेरे सामने माला वाला बीट बैग देखा ना, मैं चुरा लूंगा प्रभु। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, कोई भक्त नहीं बोलेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे से ज्यादा प्रसाद खा रहा है, मेरे ज्यादा तो प्रसाद नहीं खा सकता, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। प्रसाद खाना और खाओ प्रभु, ये कृष्ण है प्रभु, भगवान है, जितना खाओगे उतना शुद्ध खा, डाल रहे, डाल डाल डाल, चावल डाल, इसमें सब डाल, कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं बोलेगा प्रभु जी हमारा राशन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, मत खाओ, कोई नहीं बोलता। वो देख रहा है कि आप संकल्पित हो के भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको और हेल्प करेगा। भगवान मदद भेजते हैं, आप कितना स्ट्रगल, आप बस थोड़ा स्ट्रगल करना सीखो। भगवान बोलते स्वल्पम अस्पृश्य धर्मस्य, थोड़ा सा प्रयास करो ना भाई, थोड़ा सा प्रयास करो। हाँ? हमारे भागवतम में एक बहुत महापुरुष हुए, राजा हुए रंतिदेव, वो 28 दिन तक भूखे थे, 28वें दिन तक भूखे थे, उसके बाद भी कोई पानी मांगने, लास्ट पानी बच गया था उनके पास, वो भी दे दिए, पिला दिए किसी। वैष्णव सेवा करने का उनका भाव ऐसा था, कोई भी आता था खिला देते थे, खुद नहीं खाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं प्रभु माला माला करने में मेरे को स्ट्रगल हो रहा है, मैं घर पे नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे हेल्प करिए, मुझे प्रभु सुबह उठा देंगे क्या? प्रभु मेरे से कोई श्लोक पूछिए, मैं पढ़ के आता हूँ, आप मुझे पूछिएगा मैं क्या पढ़ा। ये कल्चर यहाँ पर है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा भाई तू भगवत गीता पढ़ ले, मेरे से पहले पढ़ा, मेरे बाद में पहले पढ़ लिया तू, तेरे को मैं भक्ति में जोड़ा तो पहले पढ़ लिया। क्या पढ़ा पता था, क्या पढ़ा?
हाँ, ऐसा थोड़ी लिखा है भगवान ने, कुछ भी बोलते हैं। देख मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है, ऐसा नहीं होता है। ये इस्कॉन में आपको नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण जो भक्त है, वो जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप इस भव बंधन से निकलो, वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आपसे प्रेरित होंगे। देखो भाई, कम समय में ये तो इतना आगे बढ़ गया, मेरा क्या स्थिति है। ये है हमारा, प्रयास करें, प्रयास करिए। और हर कोई प्रयास कर रहा है, हर एक जीव प्रयास कर रहा है, लेकिन कहाँ प्रयास कर रहा है। एक बार एक चिड़िया थी, स्पैरो, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पैरो, जो भी बोलते हैं। तो वो अपने अंडे दिए थे, कहाँ दिए थे, ये तात्पर्य में, आज के तात्पर्य में ये प्रभुपाद बता रहे हैं, समंदर के पास अपने अंडे दिए थे। तो समंदर ने वो ले गए, उसके अंडे को ले गए, और वो गुस्सा गई कि मैंने अंडे दिए थे, मेरे बच्चे होने वाले थे, अंडों को समुद्र उड़ा के ले गया, बहा के ले गया। और वो क्या की चिड़िया, वो बोलती अब मैं पूरा समंदर का पानी खाली कर दूंगी। वो एक एक ड्रॉप जाके वो समंदर के पानी, समंदर में जाती थी, एक एक बूंद निकाल के इधर बाहर डालती थी, एक एक बूंद डाल, एक एक बूंद को उठाती थी समंदर का, और समंदर के बाहर गिराती थी। सोचती थी कि मैं समंदर को खाली कर दूंगा। ऐसा मतलब आप बाल्टी लेके जा रहे, बोले भाई समंदर खाली करके आ रहे, मैं बाल्टी दे रहा हूँ, थोड़ा समंदर खाली कर दे, गंदा हो गया समंदर, फिर पानी भर देंगे हम लोग। मतलब सूरज के सामने दिया दिखाना, तुम गर्मी देते तो लो। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन गरुड़, जब गरुड़ देव देखे उनको, भगवान के जो वाहन है, तो मेरी छोटी बहन जैसी एक चिड़िया है, उसका अंडों को ये समुद्र देव ने उड़ा ले, बहा लेके गया है। उन्होंने हेल्प किया। वो आए और बोले कि अभी तुम दे दो, ये तो तुम जानते हो ना मैं किसका आदमी हूँ। गरुड़ देव बोले कि मैं किसका आदमी जानते हो ना तुम, इससे अच्छा मैं बुला के लाऊं, फोन करूं यहाँ से, तुम वो अंडों को वापस दे दो, एक लहर मारो, अंडों को वापस छोड़ो। तो समंदर ने वापस किया। लेकिन गरुड़ देव ने दया किया उस चिड़िया के ऊपर। तो भगवान या भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं। आप प्रयास करो, आपको आगे बढ़ाएंगे। हमें हमारे भक्त लोग सुबह से शाम तक माला कर लो, माला कर लो। तेरे को कोई कमीशन मिलता है दिन भर माला करो, माला करो करते रहते हैं यार, पैसा मिलता है इस्कॉन वाले। एक कल आदमी पूछता है, तो प्रभु जी आपने जीवन दे दिया, हाँ हाँ, तो दे दिया मतलब, दे दिया मतलब यही रहता हूँ मैं, मेरा घर ही यही है। घर नहीं जाते आप? मैं बोला जाता हूँ बट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाता। तो दे दिए नहीं, दे दिए, रह लेते हो। मतलब बोलना क्या चाहते हो तुम, खुल के बोलो। मतलब इच्छाएं नहीं होती है, क्या इच्छाएं? खाने के लिए मिल रहा है मेरे को इधर, पहनने के लिए मिल रहा है, इतना बड़ा आश्रम में रह रहा हूं मैं, क्या इच्छा है? मतलब ठीक है अप्रोच, अरे नहीं रुक भाई, तू इधर आ, तू बैठ, क्या पूछना चाह रहा है मेरे से, तू पूछ। शादी करने का बोला भाई, अच्छा हुआ भगवान तेरे मुंह से बार बार याद करा रहे हैं कि नहीं करना है। ट्रेन में घुस गया मैं, अरे महाराज हरे कृष्ण वाले हो? मतलब हाँ। अरे यार हरे कृष्ण वाले यार दिन भर वही करते रहते, मतलब अब मेरे को नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बड़बड़ा रही, मतलब ठीक है अब कितना उम्र, मतलब 25-26, हाँ वैसे ही समझो, थोड़ा आगे पीछे। तो क्या विचार है, मतलब तुम्हारा क्या विचार है, क्या पूछना चाह रहे हो? मैं देखता हूँ यार तुम लोग स्टेशन में किताब बांटते रहते हो। मतलब हाँ, तुम लोग मंदिर आते नहीं हो तो हम लोग क्या करें? हाँ महाराज ये बात भी सही है, लेकिन ठीक है यार, मतलब धर्म को मार्केट में ले आ रहे हो तुम लोग, धर्म को मार्केट में।
तुम नंगा होकर रोड में घूमते हो तो तुमको शर्म नहीं आता है, हम भगवत गीता लेके रोड में घूमते तो तुमको दुख होता है। अरे रे ठीक है महाराज, गुस्साओ मत। फिर थोड़ी देर बाद, महाराज धोती कहाँ से मिलता है ऐसा धोती, मतलब कम से कम धोती लेने मंदिर आ जाओ, बढ़िया क्वालिटी है महाराज आपका। बाल बाल निकाल लिया महाराज। बोला रे यार स्टेशन कब आएगा, परेशान हो रहा हूं मैं, तुम मंदिर आ जा भाई, बाकी को हम इंक्वायरी के लिए, वैसे मेरा दिमाग खराब है, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो लोग आश्चर्य होते हैं, वो सोचते हैं ये हरे कृष्ण वाले लोग इतना संकल्प से, ये यंग लड़का ये भक्ति कैसे कर रहा है, तिलक लगा रहा है, माला झोला पकड़ा है, कैसे कर पा रहे हैं इन लोग। भगवान आगे जाके बोलते हैं जहां जहां तुम्हारा मन भटकता है वहां से, जहां जहां तुम्हारा मन जाता है वहां से खींच के लाओ। हमारे आचार्य बोलते हैं एकाकी आमाए ना ही पाए वाला हरिनाम संकीर्तन। अकेले मेरे, हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मैं अकेले हरिनाम संकीर्तन कर ही नहीं सकता, मैं अकेले प्रयास करूंगा अपने मन को खींच के आपके चरण में लगाने का, तो मन मेरे को पटक देगा उठा, नहीं हो पाता। इसीलिए भक्तों का संग, इसीलिए भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। बचपन में हम लोग ने, हमको एक मोरल स्टोरी में सिखाया गया था, एक टीचर एक लकड़ी लाके दिखाती है, तोड़ देती है पट, एक बंडल लाके दिखाती है, नहीं तोड़ पाती, नहीं तोड़ पाती, नहीं तोड़। ये तो बचपन में ही सिखा दिया गया था भाई। हम लोग क्या सीखते हैं, कोई भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हो वहां पर संग लेना जरूरी है। कोई भी फील्ड में अगर अच्छा करना चाहते हो यू नीड सम लाइक माइंडेड पीपल। लेकिन कोई भी कर्म है, वो ये भक्ति है, वो कर्म है, कर्म ऑलरेडी डिसाइडेड है। वहां पर आप कितना भी हाथ पैर मार लो, अगर डूबना है ना डूब जाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर डूब भी गए ना, मर भी गए ना, तो आपको वापस मौका मिलेगा। भक्ति में आपको कोई क्षति नहीं, आंख बंद करके दौड़ो, कहीं भी टकराओगे तो दर्द नहीं देगा, कहीं गिरोगे तो चोट नहीं लगेगा। कैसे वो बलून, बड़ा सा बलून आता है मिक्की माउस, बच्चे जाते हैं आए बाएं कूदते हैं, कहीं भी कहीं से भी कूद जाते हैं, जानते हैं कोई टेंशन नहीं, कहीं से भी कोई ऊपर से कूदूंगा नीचे भी टूटेगा नहीं मेरा कुछ। आजकल वो क्या जंपिंग जंप, क्यों बच्चे खुश हो जाते हैं, हर किसी को उड़ता ही फिरूं वाला सिस्टम, उड़ता ही रहूं मैं, मेरे को आजाद कर दो, मेरे को निकलना। हर कोई वो गाना होना देखो, आ लेके चलो उस गगन के तले जहां गम भी हो ना हो, आंसू भी ना हो। अरे भाई ऐसा गगन यहाँ नहीं है, ये 1/3 संसार है, भौतिक संसार 1/3 संसार है, 1/4 संसार वो जो है, पूरे संसार का 1/3 संसार है भौतिक जगत, और 1/4 संसार है आध्यात्मिक जगत। वहां पर आप जाके बोल सकते हो उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं, वहां पर जाके, यहाँ पर उड़ोगे तो पटका जाओगे बेटा, यहाँ जितना उड़ोगे वहां उतना पटकाओगे, समझ रहे हो, बहुत मुश्किल है। संकल्प लेना है, किसके लिए संकल्प लेना है, श्रद्धा रखना है, किसके लिए श्रद्धा रखना है, किस फील्ड में मेहनत करूंगा, तो मेरे को मेहनत करूंगा ना। बेचारा बच्चा पैदा होता है, बचपन से हम लोग को बहुत गंदा ब्रेन वॉश किया गया था। सचिन तेंदुलकर को देख के एक बच्चा बचपन से उसके शॉट्स ट्राई करता है, सोचता है मैं अगला सचिन तो नहीं हूँ, सोता है तो सपने में आता है सचिन सचिन, उसका नाम अब हाँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं अगला, ऐसे बड़बड़ाते हैं हम लोग बचपन से। विराट कोहली को देख के हर बच्चा सोच रहा है कि मुझे भी, मेरे भी बनेंगे, मेरा भी इतना वर्चस्व फैलेगा, एक छक्का मारूंगा ऐसे घूर के देखूंगा। हर एक बच्चा यही सोच के बल्ला लेके ना, आजकल बेचारे लोग जाते हैं पर क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते थे, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। आर्नल्ड को देख के हर बच्चा जिम जाना चालू किया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को देख के जो उनको अब वैसा बन ही नहीं सकते, उन लोग को अब देख के वो प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये चीज भक्ति में अप्लाई नहीं होता है। आप शुद्ध भक्तों को देखकर उनके जैसा आप भगवान के क्वालिटीज को आप ले सकते हो, भगवान के सेम क्वालिटीज को आप ले सकते हो। यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचना समा सर्वे, श्लोक है, यस्यस्ति भक्ति भगवत अकिंचना
ध्यान से निकल गया। सर्वेर गुणेश तत्र समास्तेषु हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा। जो भक्त नहीं है वो कुतो महद्गुणा, लेकिन जो मेरे भक्ति में लगता है मेरे गुण को प्राप्त करता है, मेरे गुण उसमें दिखते हैं। शुद्ध भक्त को देखोगे ना, हमेशा हम्बल, मीक, हमेशा आपको हेल्प करने के लिए, वैसा भगवान के गुण है। भगवती अकिंचन सर्वेर गुणेश तत्र समास्तेषु, लेकिन हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा। जो भक्ति में आया नहीं उसको क्या पता चलेगा। बंदर को अदरक, है ना, है ना। तो बाहर निकल के भी जाओगे ना, भाई मैं इस्कॉन गया था, पता है कथा सुन के, अरे भाई बाबा बन गया यार, यार तू तो इस्कॉन वाले यार, तेरे को लगा के चिपकाएंगे। मेरे को ऐसे बोलते थे मेरे दोस्त। मैं एक बार कॉलेज में ऐसे बैठा था और मेरा तिलक दिख गया, ऊपर मैं तिलक लगाता नहीं था, ऐसे तिलक दिख गया। मेरी मैडम आई, बोलते थोड़ा इसको ऊपर करो। क्या त्रिशूल लगा गया हो? मैं बोला त्रिशूल बहुत गहरा है, बहुत तीखा है, लगो मत अभी, बहुत शार्प त्रिशूल है। इसलिए मैं इस्कॉन जाता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा अभी सही, अच्छा हाँ। उसके बाद मेरे दोस्त लोग मेरे से बात ही करना बंद कर दिया। अच्छा है यार, देखो तो ये एक एक तरीके से है कि जैसे ही आप भक्ति में आते हो आपसे सब कुछ छीनने लग जाता है, सब कुछ गलत चीजें दूर हो जाती है और हम डर जाते हैं, मेरे से मेरा कोई नहीं रहा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं देगा, मैं इधर हरे कृष्ण कर दूंगा और इन लोग सब अपना चले जाएंगे। तो वैसे ही तो होने वाला है। पहाड़ चढ़ रहे हो, चोटी में पहुंचे, सोचे मेरी माँ आ रही है, मेरी मम्मी आ रही है, मेरी पत्नी आ रही है, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, अकेले देखे पीछे देखे तो भाई कोई नहीं। अरे कहाँ गए सब, अभी तो नहीं थे मेरे साथ। किसको खोजोगे बताओ। आप पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ले लिया, एक गोनी भर के। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक पत्नी आ गई, इसके साथ दो बच्चे के, चलता हूँ पत्नी पे, चलो चल रहा हूँ ना, तेरे को क्या पता कितना मेहनत लगता है। और उसके साथ और थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, रिलेटिव और रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आ गए, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल आजकल चल रहा है, थोड़ा सा ये चिल्लाती, उधर से थोड़ा ट्राई करता हूँ, उसको भी ले ली। बहुत भारी तो लग रहा है, लेकिन गए कहाँ, अरे अभी तो कोई नहीं है। अब मैं उस पर्वत के चोटी में आ चुका हूँ और यहाँ पर यमराज आएगा और पीछे से एक तो खींच के लात मारेगा, फिर आप बोला उड़ता ही फिरूं। ठीक है, ये है संसार, समझ रहे हो। डाबर हनी का बॉटल लिया और चाट रहे ऊपर से, मीठा नहीं लग रहा है, अरे भाई डब्बा खोल। स्प्राइट का बॉटल लिया, प्यास बुझ जाएगी, दिमाग की बत्ती, कौन सा उसका क्या था उसका, वो मिंटॉस का था, यानी कि दिमाग की बत्ती जला दे। स्प्राइट का बॉटल लिए और खोल नहीं रहे हो, बस देख रहे हो, प्यास बुझ जाएगी आपकी, है। ठीक है, हम अपने वाणी को यहीं विराम देंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कितना टाइम है? जैसे आपने भी बताया कि राम और कृष्ण में कौन बने, ऐसे सवाल मुझसे बहुत लोग करते हैं और फिर मैं भी ऐसा दूर चला जाता हूँ, जवाब नहीं देता। तो आपको चाहिए कि आप भक्तों का ज्यादा संग करिए, ज्यादा सुनिए, ज्यादा पढ़िए। राम और कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है। राम भी एग्जाम्पल दे रहे थे हमारे आकाश शास्त्र, थोड़ा रिलेट करके बता सकते हैं। अभी पापा ऑफिस में है, पापा घर में है, हाँ, पापा कहीं गए हैं तो पापा का क्या लेवल कम हो जाएगा क्या? पापा तो पापा ही रहेंगे ना। अभी आपके पाप भगवान अभी कुछ दूसरे युग में आते हैं, उनका नाम कुछ और रख लेते हैं। राम कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में आए थे। तो बच्चा भी जानता, कौन बच्चा बोला? मैं इसके एज में था ना, त्रेता होता कुछ समझ में नहीं आता मेरे। तो उनका पर्पस, उनका पास्ट टाइम, उनका उनका अपना लीला अलग था।
कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण सर्वोपरि है। फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। बोलेंगे भाई ये राधा राज, ये राधा कृष्ण तो समझ में है, आप लोग राधा राजभरी बुलाते हैं, ये दोनों कौन है ऐसे खड़े हैं गौर निताय, और ये तो राम भगवान है, ये दोनों कौन है? मैं बोला भाई माफ कर दो मेरे को, तुम क्लास में आओ बता दूंगा मैं। ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं। और ये तो ऑपरेशन कर रहे हैं इधर साइड में खड़े होकर नरसिंह मंदिर, तो चीर फाड़ कर रहे हैं, मतलब ये मलिदा उलिदा निकाल रहे, अंदर का पचौनी उचौनी सब खोल खाल के निकाल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहा है, ये क्या है? फिर ये तो लीलाएं फेमस है। फिर भगवान वराह रूप में भी आए, मत्स्य रूप में आए। हाँ, दो बोलने वाले के शुअर के रूप में कैसे आ जाएंगे भगवान? भाई तुम भगवान को शुअर बोल रहे हो। अरे अपना पास्ट टाइम उनका अलग, उनका लीला अलग था। वो हर एक, अभी भी भगवान इवन पशु योनि में प्रचार कर रहे हैं भगवान, पशुओं को इंसान बनाएंगे। हम शायद कुछ होंगे, शायद उधर प्रचार होकर आए होंगे, इधर हमको एक और मौका मिला, भगवान प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार कर रहे हैं भगवान अपने अपने। ये लीलाएं क्यों हैं? आप वो लीलाओं को सुनोगे और बार बार स्मरण करोगे, याद करोगे, इसीलिए भगवान ने। अब चैतन्य महाप्रभु को पता था कि इन लोग लीला भी स्मरण कर नहीं पाएंगे, मेरा टाइम पास हो गया पूरा पीछे के सारे युग में जो जो मैंने किया, अभी मैं अपना नाम ही दे देता हूँ, नाम जप कर रहे हैं, कुछ दिन बाद वो भी भूल जाएंगे, है ना। अभी भी बीट बैग को देखते हैं, एक दिन आएगा अपना हाथ डालूंगा इसमें और माला करूंगा, आज नहीं बाद में, अभी तो मेरे एग्जाम्स हैं यार, अभी तो मेरे ऑडिशन हैं यार, अभी तो मेरे ये है। शुरुआत में ऐसे ही होता था, मैं बीट बैग को देखता था, एक दिन मेरा सीरियसली ले लिया भगवान, मैं क्या करूंगा। एक समय था मैं एक माला करता था और डेली बीट बैग को देखता था, एक दिन करूंगा, भगवान सीरियसली ले लिए, इच्छा है ना। अब तो छूटे नहीं छूट रहे। हम भक्ति में आके भक्ति को छोड़ के देखो, एक बार प्रगाढ़ हो गया आपका भक्ति, छोड़ के देखना कैसा लगता है। और कुछ आत्मा कैसे दिखता है? मेरे पास बाल तो नहीं है, इधर सीखा है ना मेरा, इधर इधर यहाँ यहाँ तो जो टिप है ना, उसको इंटू 10,000 कर दीजिए, उतना छोटा है आत्मा। हम अपने आत्मा, हमारे हाथ के कीटाणु को नहीं देख पा रहे हैं, आत्मा को कहां से देखेंगे? गंदे चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं, कितना कचड़े हैं हाथ में, बता, बैक्टीरिया। और किसी को कुछ पूछना है? बता रहे हो या पूछ रहे हो? क्वेश्चन है, पूछे। हाँ। अनुभव होना चाहिए। तो जो बोल रहा है वो आत्मा बोल रहा है कि शरीर बोल रहा है? हाँ? जब आत्मा निकल जाएगी ना, तो कितना भी चोटी काटो, काट के उधर पोस्टमार्टम रूम में जाके देखना, चीटी नहीं काटते हो, बड़ा सा घुसाता है फिर ऐसे फाड़ देता है। तो फिर जब आत्मा रहती है तभी दर्द करता है। आत्मा एक फीचर है कॉन्शियस चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस रहेगा, एक सिम्टम, दर्द देना या कुछ फील कराना आपको, आत्मा के साथ आता है, बाई प्रोडक्ट है आत्मा। तो थोड़ा भगवत गीता पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा सब, या रेगुलर क्लास में आओगे तो समझ में आएगा। यही है कि जब तक आत्मा है, आपके बॉडी में इमोशंस, पेन, प्लेजर, सब कुछ बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से, सब तरीके से आप फील कर पाओगे। जैसे आत्मा चले गई तो ये बॉडी भी सड़ जाता है,
ठीक है। और किसी को से आ रहा हो? हाँ आ गया, मतलब आ रहा हो सवाल यहीं तक और आ नहीं पा रहा है। क्या फाइट करना ही है कि आप माया से फाइट मतलब भगवान को सरेंडर कर दो। भगवान बोलता है कि मम्मा माया दुरत्तया, बट यही सोच के हम लोग डर जाते हैं, मम्मा माया दुरत्तया, बहुत दर्द है, बहुत माया दुर, लेकिन भगवान उसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? भगवान मामे व प्रपद्यंते माया में हम तरंते, मेरे को सरेंडर करो तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन स्ट्रगल वही हो रहा है, हम सरेंडर नहीं है इसलिए माया पटक पकड़ रही है। भगवान ने बोला कि देख शांति बनाई रखें। जैसे अभी एक 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 हीरो और एक विलन है, ठीक है, और एक लड़की है, ठीक है, और लड़की आप है, ठीक है, और आप लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो गुंडे लगा देते हो उस लड़की के पीछे, ठीक है। तो भगवान ने जानबूझ के माया लगाया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कम गुंडे को भेजा है। भगवान बोलते हैं कि वो देख वो मेरी है, जैसे भगवान बोलते हैं तू मेरा है लेकिन तू माया में फंसा है, तो तेरे को पिटाई दूंगा तो तू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे काम क्रोध लोभ मोह का ऐसे 5-6 गुंडे लगाया भगवान ने, और वो लड़की के पास जाते हैं काम क्रोध और उसको छेड़ने के लिए, और भगवान बोलते हैं तुम जब छेड़ोगे ना तो मैं एंट्री करूंगा और डिशुम डिशुम करके ना तुमको साइड कर दूंगा और वो लड़की के पीछे हीरो बन जाऊंगा। अभी क्या किया ना हम लोग ने, वो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य के जो गुंडों को ना, हम तो लड़की हैं, आओ तुम क्या छेड़ोगे मुझे, तुम चलो मेरे साथ, चलते हैं। भगवान बोलते रहे तुम, मैं तो पोपट बन गए थे, मैंने भेजा था सोचा हीरो बनूंगा, ये तो लेके ही चलेगी, धोखेबाज है, जाने दो मरने दो। लेकिन मेरे को कोई इससे ब्रेकअप होता था ठीक है, मेरा उसका कुछ गलत नहीं सोचने का, जाने दो। तो भगवान बोलते हैं ना मैं द्वेष सस्ती ना प्रिय, मेरे को किसी से द्वेष नहीं है ना मेरे को कोई प्रिय है, अभी हटाना, ब्रेकअप हुआ तो क्या है, लेकिन अभी मेरे को वापस प्यार करेगी ना तो मैं इसको पास्ट नहीं देखूंगा, तो थोड़ा सा फिर कोशिश करूंगा उसको। तो भगवान हमको पटाने में लगे हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। कृष्णा इज इनवाइटिंग अस बट वी आर इग्नोरिंग कृष्णा, ठीक है। भगवान कार्ड भेज रहे हैं, ग्रीटिंग भेज रहे हैं, आओ, व्हाट्सएप कर रहे हैं, आओ, अरे जाओ यार। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा इज मोर ईगर टू रिक्लेम यू फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड बट you yourself you don't want to come, you don't want to go to Krishna। और किसी को कुछ तो कलयुग क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना कलयुग के लिए, बेचारा जाएगा कहाँ, भीख मांगेगा रोड में, उसको भी तो अपना दुकान चलाना ना कलयुग को, कलयुग के एजेंट है इन लोग, है ना। जितने भी धर्म पाप, कलयुग से जाके पाप पूछता है भाई, ये चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, भी सब हरि नाम करेंगे तो हमारा तो भाई हम भीख मांगने लग जाएंगे, हमारे पास कोई आएगा नहीं, यमराज अपना सुप्रीम, उसके पास हम इतने सारे एजेंट इतने सारे कस्टमर लेके कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ यमराज के एजेंट है ना। यमराज बोले तुम लेके आओ, जो गलत करना लेके आओ, कलयुग बोलते भाई अपना पार्टनरशिप, मैं मैं फंसाऊंगा तू लेके ठोकते रहना, तुम्हारा गाड़ी चलेगा मेरे को भी मजा आएगा फंसाने में। तो भाई कैसे फंसाएंगे, ठीक है, बहुत सारे धर्म बना देते हैं, ये जो हरे कृष्णा वाले लोग हैं उनको भी भटका देते हैं, ठीक है, और जितने भी शुरुआत से इतना प्योर हो क्या है ना गंदी चीज करके, जो जो गलत किया ना उसको पटक के मारेंगे भाई, तू बस ले क्या, तो कलयुग ले जाता है पहुंचाता है, कैसे, ये धर्म वो धर्म, वहां जाओगे गैया काटो, वहां जाओगे सुअर काटो, वहां जाओगे जो भी अभी और भी बहुत सारे चीज हैं, तो बहुत सारे अधर्म काम करते हैं, तो भाई कलयुग कलयुग करवाता है, फिर करता है तो फिर यमराज के पास लेके आते हैं दूत उसको,
आया है, आने दो, आने दो, सीट फुल है लेकिन आने दो, आने दो। यमराज का सीट फुल हो जाता है, लेकिन वो निपटा लेता, फटाफट मारपीट के बराबर कर देता। अब यमराज कैसे मारता है ये 5वें स्कंद में उसके बहुत सारे और डिस्क्रिप्शन है, कैसे नरक में भेजता है, कैसे आपको सुअर बनना है तो फिर बढ़िया से ट्रेनिंग देगा आपको। ट्रेनिंग अभी हम लोग में ट्रेनिंग क्या ना, भक्त बनना है तो उधर पीला पहनाते हैं, टकला करते हैं, तिलक लगाते हैं, बर्तन मंजवाते हैं, सारे वो छोटे मोटे काम कराते हैं। हाँ मैं एमबीए था, पढ़ रहा था, इतना पैसा कमा रहा था, इधर आकर बर्तन मांगूंगा, हट। वहां पर बोलोगे ऐसा तो और 720 कुत्ते काटेंगे तुमको। अब कलयुग में अगर तुम बहुत ज्यादा किसी का पैसा वैसा खाए हो ना, ऐसा डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज्यादा स्त्री संग ये सब किया तो फिर उधर गरम गरम रॉड है, गरम तेल है, बहुत सारा है, छाने ये सब क्या है। उधर जाके देखो तो मार्केट में स्टेशन उशन के पास ऐसे मसाला वसाला लगा के डायरेक्ट छानते हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान आभास करा रहे, देख लो भाई छनोगे, आना मत इधर, ठीक है। तो ट्रेनिंग देते हैं ये, वो भी ट्रेनिंग है उधर। लेकिन भक्त बोलता वहां भी जाऊंगा तो प्रचार करूंगा, ये सोच के प्रचार तो करेगा भाई, मेरे ही पास आ जाए, उधर जाएगा। लेकिन जनक महाराज जा रहे थे कहीं से, तो